सर नमस्कार। नमस्ते भैया, आप आईपा की तरफ से हमारे यहाँ हमारी पंचायत में आए, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पास पुलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था है, भूसे की भी पर्याप्त व्यवस्था है, समय समय पर गुड़ और नमक भी दिया जाता है, चूनी का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा गौवंश सुरक्षित रहे। लेकिन हमारी अस्थायी गौशाला है, ठंड से बचाव के लिए तिरपाल की ही व्यवस्था है। हालांकि 3 शेड हमने बनवा रखे हैं, लेकिन चूंकि तालाब में हमारा गौशाला है तो थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। कोशिश करेंगे कि अगले साल से कोई ऐसी जगह चिन्हित हो जाए जहां एक समतलीकरण हो, तो हमारा गौवंश बहुत बेहतर और सुरक्षित। तो आईपा के लिए, आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, हमारा ये वो मंच है जहां हम रखते हैं बात मुद्दों की। राजनीति प्रोग्रेसिव कैसी हो और समाज का विकास कैसे हो, ग्राम पंचायत का विकास कैसे हो, इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करते हैं। जो कि आज बबेरू विधानसभा की ग्राम पंचायत अलीहा हम आ पहुंचे हैं और ग्राम पंचायत जो प्रतिनिधि हैं अशोक कुमार शर्मा जी, उनसे हम उनकी ग्राम पंचायत के विकास कार्य के संबंध में वार्ता करेंगे। साथ में ग्राम पंचायत के अभी तक क्या क्या कार्य हुए उस संबंध में वार्ता करेंगे। किन किन मुद्दों पर विकास की आवश्यकता है, कार्य करवाने की नितांत आवश्यकता है अभी हाल में, उन पर बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते भैया, आप आईपा की तरफ से हमारे यहाँ हमारी पंचायत में आए, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू वेरी मच सर। और इसके हाँ ठीक सर, आपने हमें समय दिया अपना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। खासकर जो है ग्राम पंचायत अलीहा की ही बात की जाए विकास कार्य के नाम पर, आप कितने दिन हो गया आपके निर्वाचित होने का जो है समय, और उस समय अंतराल में अभी तक में आपने क्या क्या विकास करवाए? अभी तक तो हमारा मान लीजिए 27 मई को हमारी शपथ हुई जी। इस तरीके से हमारा 7 महीने प्लस होने जा रहा है। इस बीच में हमारे यहाँ सरकार की तरफ से 20 तो प्रधानमंत्री की तरफ से कॉलोनियां आई, 20 लोगों को आवास दिया गया। इसके बाद मनरेगा के तहत हमने 2 रोडें बनवाई। इसके तरफ लाभार्थी परक योजनाओं में हमने 15 लोगों को बंधी का लाभ दिया। इसके बाद मनरेगा के ही तहत हमने 3 सीसी बनवाई। गांव पे कीचड़ होता था, गांव की बरसात के पहले बहुत अव्यवस्था थी गांव पे हमारे, तो हमने हालांकि हमारे पास समस्या है, एक मत सफाई कर्मी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने वित्त से पूरे गांव की नालियों की सफाई करवाई, घूर की सफाई करवाई। और जो ही आगे बजट प्राप्त हो रहा है तो और भी जो रास्ते हमारे खराब हैं उन पे हमारा फोकस है। गांव पे हम इनके अमन लाइटें, ताकि रात पे अंधेरा न रहे, इनके अमन लाइटें भी लगवाई। इस बीच में स्ट्रीट लाइटें जी, जो मतलब सौर पैनल से चलते हैं? नहीं, सौर पैनल से नहीं, बिजली से चलते हैं। वो लाइटें हमने खम्भों में एक अमन लाइटें लगवाई। जी जी। जैसा कि प्रधान जी, अभी आपके ही ग्रामीणों के द्वारा कुछ आरोप ये लगाया गया था कि ग्राम पंचायत अलीहा में जल भराव की स्थिति है और नालियां समुचित रूप से बनी नहीं है, सड़कें हैं वो भी जर्जर हैं। कुछ आपने जैसे बताया कि मैंने बनवाया, लेकिन कुछ मोहल्ले और जो है वार्ड ऐसे हैं कि वहां जल भराव की स्थिति बनी हुई है। उस पर कैसा क्या काम चल रहा है? हमने देखा था वास्तव में, जब हम प्रधान हुए तो बरसात तुरंत ही चालू हो गई थी। जल भराव की पोजीशनें रही, उस पे हमने वित्त से सफाई कर्मी लगा के उस पानी की निकासी की व्यवस्था कराई। इसके बाद अब ज्यों ही अब हम प्रोग्रेस में है, 3 जगह हमने नाली और सीसी बनवा दी है जहां जल भराव की समस्या थी। आगे ज्यों ही सरकार से जितना हमें बजट प्राप्त होता रहेगा, हम प्राथमिकता के आधार पे जहां पर ज्यादा सफाई की जरूरत है, गंदगी है या ज्यादा जल भराव की स्थिति है, हम वहां पर पहले काम करवाएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि शेष अगला जो हमारे पास अभी 4.5 साल का समय है, कहीं हमारे गाँव में जल भराव की समस्या न रह जाए। जैसा ठीक है, ग्रामीणों का जो आरोप था तो इसका मतलब वो निराधार आरोप है? नहीं, निराधार नहीं था। इसके पहले ऐसे काम नहीं थे। ग्रामीणों का आरोप तो हमारे होते ही, चूंकि बरसात आ गई, जल भराव रहा, हम इस बात से सहमत है ना। उस जल भराव की निकासी की हमने व्यवस्था कराई। वर्तमान में बताया जा रहा है, वर्तमान में भी जो है कुछ ऐसी जगह हैं, नालियां जो कि बनी नहीं है, वहां जल भराव है। उस पर नालियां, अब चूंकि पहले से ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि मान लीजिए सीसी जलवा दी गई या खरंजा जलवा दिया गया, नाली नहीं बनवाई गई, हमारे पास तुरंत जो ही वित्त या मनरेगा से हमारे पास बजट आता है, हम वहां पर भी फोकस करेंगे। जी 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 जी। प्राथमिकता रहेगी कि हम अपने गांव पे कहीं जल भराव की पोजीशन न रह जाए।
सभी जगह नालियां हो जाए, सभी जगह सीसी या खरंजा हो जाए। खासकर प्रधान जी आपसे बात करूंगा मैं जो है अन्ना प्रथा और जो है मतलब गौशाला के संबंध में। जैसे कि अन्ना प्रथा से जो है काफी किसानों का नुकसान भी होता है, फसल चट हो जाती है किसानों की। उनमें जो है आपके ग्राम पंचायत के द्वारा जो है क्या क्या कार्य किए गए? श्रीमान जी, हमारे यहाँ पोजीशन ये रही कि अन्ना प्रथा पहले तो बहुत रही, लेकिन इधर हम जब से प्रधान हुए तो सरकार की तरफ से प्रति पशु 30 रुपये दिया जा रहा है। और हमारे पास, हालांकि हमने डीएम साहब को भी लिखा और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को भी कहा, एसडीएम साहब से भी मिले कि एक अगर कोई स्थायी गौशाला के लिए हमें जमीन चिन्हित कर दी जाए तो एक स्थायी गौशाला बन जाए। अभी हमारे पास, चूंकि हमारा गांव चकबंदी में, बहुत पहले से चकबंदी नहीं हुई, छोटे छोटे हमारे यहाँ टुकड़े हैं, तो हमारे यहाँ जमीन 1 हेक्टेयर भी नहीं मिल पा रही इकट्ठा। आपके गांव में जो है ग्राम पंचायत की जमीन नहीं है, मतलब कि जो है गौशाला जो है बनवाई जा सके? हमारे पास ग्राम पंचायत की जमीन नहीं है, पहले तो बहुत रही लेकिन गौशाला नहीं बनवाया गया। अब जमीन नहीं है, हम चुनाव के बाद फिर डीएम साहब से मिलेंगे। एक जमीन हमारे पास जंगल विभाग के पास काफी ज्यादा पड़ी हुई है, उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर 1 हेक्टेयर जमीन गौशाला के नाम ट्रांसफर कर दी जाए तो हम स्थायी गौशाला बना दें। हालांकि अब हमारा गौशाला आज 6 महीने से लगभग चल रहा है, 6 महीने से तो एक भी पशु किसी का नहीं चरने गया। हाँ, बताओ, अस्थायी है जो? हाँ, अस्थायी है। खैर जो है उनमें गौवंशों की रख रखाव की व्यवस्था के लिए, खाने पीने के लिए जो है यहाँ के लोगों का कुछ आरोप था कि काफी अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन आप उसको मैंने देखा भी है अपने स्तर से। वहाँ क्या क्या जो है प्रबंध किए जा रहे हैं? क्या कोई कर्मचारी नियुक्त हैं? जी हाँ, हमारे यहाँ 6 कर्मचारी नियुक्त हैं, जो दिन में इस समय 4 रह रहे हैं, रात के 2 केयर टेकर यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं। हमारे पास पुलाव की भी पर्याप्त व्यवस्था है, भूसे की भी पर्याप्त व्यवस्था है, समय समय पर गुड़ और नमक भी दिया जाता है, चूनी का भी हम इंतजाम कर रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा गौवंश सुरक्षित रहे। लेकिन हमारी अस्थायी गौशाला है, ठंड से बचाव के लिए तिरपाल की ही व्यवस्था है। हालांकि 3 शेड हमने बनवा रखे हैं, लेकिन चूंकि तालाब में हमारा गौशाला है तो थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। कोशिश करेंगे कि अगले साल से कोई ऐसी जगह चिन्हित हो जाए जहां एक समतलीकरण हो, तो हमारा गौवंश बहुत बेहतर और सुरक्षित रहे। हालांकि सुरक्षित अब भी है, बेहतर है, भूसा भी दिया जा रहा है। और बेहतर मतलब करने की आवश्यकता जो है आप जो है प्रयास कर रहे हैं उस पर जो है कि और आवश्यकता जो है अच्छी तरीके से गौवंश को संरक्षित किया जाए। खैर ये बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। खासकर आपके ग्राम पंचायत के विकास की बात की जाए, जैसे रोजगार को लेकर के, खासकर जो मजदूर हैं, जो मास्टर रोल पे आपके यहाँ मनरेगा में पंजीकृत मजदूर होंगे, क्या संख्या है उनकी? उनको कैसे क्या रोजगार मिल रहा है इस समय? हमारे यहाँ पंजीकृत मजदूरों की संख्या तो लगभग 900 है, लेकिन मुनादी भी करवा देते हैं तो हमारे यहाँ 100-150 ही मजदूर वर्क पे आता है। काम तो हमारे यहाँ बहुत रहा, बहुत काम हुआ, कच्चा काम हुआ, लगभग 20 लाख का काम हो गया जी, और मजदूरों को रोजगार दिया गया। लेकिन बहुत लोग तो इस बेस में मनरेगा मजदूर बन जाते हैं कि इससे हमें शायद कुछ लाभ मिलने वाला है जी। और जब हम मुनादी करवाते हैं कि भैया काम के लिए आइए, तो काम के लिए नहीं आते। और आरोप प्रत्यारोप लगाना तो खैर ये एक सामाजिक परंपरा है, कितना भी अच्छा काम किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को कमियां नजर ही आती हैं। जब कमी की, आपको चश्मा ही काला लगा लेना है तो आपको काला ही दिखना है जी। आप हरा चश्मा लगा लेंगे तो हरा दिखेगा। बस नजरिया बदलना है आपको, आप पहले कैसे थे अब कैसा है, तो आप देखेंगे कि विकास हुआ है, ग्राम पंचायत स्तर से हुआ है, हमारे स्तर से हुआ है, राज्य सरकार के स्तर से हुआ है, और केंद्र सरकार के स्तर से भी विकास हुआ है जी जी। लेकिन वही विकास की बात की जाए तो ग्राम पंचायत के ही विकास के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश स्तर की जो विकास हुआ है उसकी रूपरेखा भी जो है दिखाई दे रही है सभी के सामने। खासकर अपने ग्राम पंचायत अरिहा के विकास में जो है, जैसे कि जो है लोगों ने बताया कुछ सीसी रोड हैं और कुछ रास्ते हैं, उनका निर्माण नहीं हो पाया है, आवश्यकता है, जल भराव की स्थितियां हैं, अन्ना प्रथा है, उससे जो है लोग परेशान हैं। लेकिन आपके द्वारा बताया गया कि जो है प्रबंध किया जा रहा है, प्रबंध है। खैर इस पे बात नहीं, जो अब किसानों की समस्या पर बात करते हैं। अभी हाल ही में अतिवृष्टि ओलावृष्टि भी हुई थी और किसानों के द्वारा, जैसे कि हमारे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी तैयार की गई, उन्होंने बताया कि यहाँ कोई जिम्मेदार जिले का प्रशासन या कोई संबंधित व्यक्ति नहीं आया कि सर्वे करे। इस पर क्या कहेंगे? अतिवृष्टि हुई, लेकिन शासन का एक नियम है कि इतने % से ज्यादा जब नुकसान होता है तभी मुआवजा दिया जाता है। उस लेवल में, मुआवजे के लेवल में हमारा गांव नहीं पहुंचा। नुकसान जरूर हुआ,
10% हमारी बारिश से नुकसान हो गया फसल का, लेकिन मुआवजे के लेवल में तो ये कोई नहीं आया। लोग बता रहे हैं 70 से 80% नुकसान हुआ दलहन का। नहीं, लोग बता रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, 70-80% नहीं हुआ, लेकिन 10% नुकसान हुआ केवल। अच्छा हुआ। तो उस पर जो है शासन के कोई बंदे या कोई जो है जानकार व्यक्ति आया यहाँ सर्वे करने के लिए? नहीं, लेखपाल तो हफ्ते में लगभग आता है, लेकिन ऐसी चूंकि आप आके बताता, ऐसी कोई किसी ने सूचना नहीं दी कि मेरा पूरा खेत जल भरने से सड़ गया या बारिश होने से सड़ गया, ऐसी किसी ने कोई ऐसी सूचना नहीं दी। क्यों किसानों का तो आरोप है प्रधान जी, जो है अभी मैंने कई लोगों से वार्ता भी की इस संबंध में, उन्होंने बताया कि जो है हम लोगों की फसलें एकदम जो है नष्ट हो गई हैं और यहाँ कोई जो है बंदा प्रशासन का नहीं आया। हमने कहा प्रधान जी से, आपने कहा, उन्होंने बताया प्रधान जी से हमने नहीं कहा, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी ग्राम पंचायत में मान लीजिए अगर ऐसी अव्यवस्था हो रही है तो उस पर जो है शासन प्रशासन को आप निर्देश करें या जो है सूचना दें। मेरे संज्ञान में ऐसी बात नहीं है। हालांकि मैं खेत खलियान नहीं देखा, लेकिन किसी ने आके हमें ये बात अवगत नहीं कराई, खेतों तक जाने का समय नहीं मिला मुझे, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है कि इतना नुकसान हो गया कि उसका सर्वे होना चाहिए, और अगर हुआ है तो वो किसान भाई सामने आवे, मुझे बतावें, एसडीएम साहब को जाके लिखित दें, उनका सर्वे होगा और जो सरकार से मुआवजा मिल सकता है वो दिलाने की कोशिश की जाएगी। जी, आपके ग्राम पंचायत अलिहा में ही वर्तमान समय में ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान करना नितांत आवश्यक है? सबसे ज्यादा तो समस्या यही है कि हमें एक स्थायी गौशाला बन जाए, ताकि परमानेंट हमारा गौवंश संरक्षित हो जाए, जिससे किसान गर्मियों में जो गौवंश छोड़ दिया जाता है वो भी न छोड़ा जाए, तो कोई एक गर्मी की भी फसल ले ले, ये सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरी आवश्यकता यह है कि खाद, हमारे किसान भाई को खाद समय से मिलना सुनिश्चित हो जाए, उसमें लाइन न लगाना पड़े। रही तीसरी समस्या या जल भराव की है या ऐसी कोई समस्या है, तो इस समस्या से तो हम अब 4-4.5 साल में निपट ही रहे हैं। जी, ऐसी कोई समस्या रह नहीं जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये थे ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि अलिहा अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि इनसे हमारे संस्था के द्वारा, टीम के द्वारा आकर के विकास कार्य एवं ग्राम पंचायत की समस्या को लेकर के वार्ता की गई। इन्होंने बताया कि अपने अनुरूप जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जा रहा है। हालांकि जो दृष्टिकोण में अभी इंडिकेट नहीं हो पाया, जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है, उस पर बहुत जल्दी सुधार करने की आवश्यकता है। और जो है जो बचा हुआ समय है उसमें ग्राम पंचायत का विकास ये परिपूर्ण रूप से करेंगे और शासन की योजनाओं को हर आम जनमानस तक ग्राम पंचायत के पहुंचाने का काम करेंगे। मैं बांदा से आइपा के लिए शाकित अवस्थी।